नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, एक कान गायब हो गया, यानी कि जोड़ी टूट गई। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मतलब जोड़ियां टूट जाती हैं, चीजें अधूरी हो जाती हैं। यानी कि जब भी कोई चीज आप करने जाते हैं, आप एक प्लान करते हैं, आप एक आइडियल आउटकम सोचते हैं, और आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, एटलीस्ट ऐसा तो हो ही जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं होता। मेन तो सच्चाई यही है, जो आप में से काफी लोग मान चुके हैं। ठीक है, कि ऐसा कोई है नहीं कि जो यूं हो जाए या फिर परफेक्टली हो जाए। यानी नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, पर प्लान करना भी जरूरी है। बताइए क्यों। अब सोचिए, आप ट्रेन का एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन, आप याद है, अगर पहले आप 10-15 साल पीछे चले जाइए और आप स्टेशन पे खड़े होते थे, तो ट्रेन का आने का टाइम होता था, मान लीजिए दोपहर के 3 बजे। ठीक है, ट्रेन आ रही है शाम के 5 बजे, यानी कि ट्रेन क्या हो गई, ट्रेन हो गई 2 घंटा लेट। तो आप बोलते हैं कि टीटी साहब, आप ये टाइम लिखते क्यों हैं 3 बजे का, आप 5 ही बजे लिखिए ना। ये हमको बेकार का आप काहे झिला रहे हैं। आप वही मत करिए, हम जब ट्रेन आएगी हम बैठ जाएंगे। तो टीटी बताता है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेन जो है लेट हुई है, इतना लेट हुई है, तो उस हिसाब से हम लिख दें। तो क्या हम रोज टाइम चेंज करते रहे? हमको क्या पता कितने बजे ट्रेन होगी और कितना लेट होगी, तो कभी टाइम पे भी आ जाती है। देखिए, आप थोड़ी रोज आते हैं स्टेशन, आपको तो जब जाना है, आपका जब सफर है, तभी आप वो कर रहे हैं ना। लेकिन ट्रेन जो है, वो तो रोज ही जाती है, तो हमको पता है ज्यादातर टाइम तो टाइम पे ही जाती है। कभी कभी लेट हो जाती है, कुछ हो जाता है दिक्कत। तो ऐसा मतलब वो चल रहा है। अब वो बोलता है कि तो फिर आप टाइम मतलब क्यों ऐसे करते हैं। वो बताता है कि टाइम जो है, वो हम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितनी लेट हुई है ट्रेन। सोचिए, हमने टाइम किया ही नहीं था कि इतने बजे आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे लेट हुई है ट्रेन। आपको लग रहा है कि अपने टाइम पे ही चल रही है ट्रेन। ठीक है, अगर कभी भी ट्रेन बस आए और आपको उस हिसाब से पता चले, और आप कोई भी पीछे वो ना हो नॉलेज कि कब तक पहुंचना है, तो आप फिर सवेरे 10 बजे से बैठे रहिए यहाँ पे, है ना, ट्रेन के इंतजार में। आपके लिए तो फिर ट्रेन कितने घंटे लेट होगी समझ लीजिए। 10 बजे से बैठे हैं, है ना, 7 7 घंटे लेट हो गई ट्रेन। तो वैसे ही जब भी आप कोई चीज कोई चीज आप करते हैं, आप गोल सेट करते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या मीनिंग है, क्या आप मतलब कर सकते हैं उससे, आप करते क्यों हैं कोई भी चीज सेट। गोल गोल इसलिए सेट करते हैं, इसलिए कि वो हमको पता चले कि हम जो करेंगे एक्चुअल में, वो हम कितने बुरी तरीके से गोल से दूर गए। लेकिन कुछ हो तो जिससे हम कंपेयर कर सकें। ऐसा होना चाहिए था हमको आज। अ, मान लीजिए आप सेल्स करते हैं, तो हमको आज इतने इतने फ्रिज टीवी या कुछ तो बेचना था, तो कितने बेच पाए। टारगेट्स मिलते हैं ना, सेल्स में ही टारगेट्स मिलते हैं, तो वो इजी एग्जांपल है। ठीक है, तो आप कितने बेच पाए और कितना बेचना चाहिए, कितना आपका गोल होना चाहिए। आगे चल के आपको मेहनत ज्यादा करनी है कम करनी है। हो सकता है आपकी सेल ज्यादा हो गई हो, ठीक है, आपको 10 बेचने थे, आपने 15 बेच दिए। ठीक है, तो फिर जब ज्यादा हो जाए तो आप बोले यार एफर्ट कम में डालूंगा तो गोल रीच हो जाएगा, राइट। अगर आप 5 ही पहुंचे, 10 बेचना था, तो फिर एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, ज्यादा घरों पे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कन्वर्जन रेशियो जो होता है, कन्वर्जन रेशियो मतलब कि कितने घरों पे आप जाते हैं वर्सेस कितना उनमें से सेल होता है, मतलब दोनों का रेशियो, परसेंटेज कह सकते हैं आप। ठीक, कि अगर मैं 10 घर में गया तो एक घर में सेल होता है, तो 10 पे 1। ठीक है, तो 1:10 हो गया रेशियो।
है ना, सेल पर विजिट्स। वैसे ही अ, उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कितने घर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको 10 सेल करनी है तो आपको 100 घर जाना पड़ेगा, अगर इस रेशो में सेल हो रहा है तो। ठीक है। और हो सकता है 100 से पहले ही आपका काम बन जाए, लेकिन मोटा मोटा उस महीने में आपको 100 घर घूमना पड़ेगा। राइट। मंथली टारगेट्स होते हैं ना सेल्स में। तो वैसे ही जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई एम सेट करते हैं, कोई मतलब रहता है आपका कि हाँ ऐसा करेंगे, उस पे आप इतना ये मत सोचिए कि ये होना ही चाहिए, और ये नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ठीक है। गोल सेट होते हैं ताकि हम बाद में बेंचमार्क कर सकें कि अब क्या करें। ठीक है। एफर्ट बढ़ाएं कम करें, किधर एफर्ट बढ़ाएं किधर कम करें, क्या फेल हुआ है क्या नहीं फेल हुआ है, क्या हो जाता अगर ये बाकी चीजें हो जाती तो, और क्या नहीं हो पाता इवन इफ वी अचीव्ड एवरीथिंग। ठीक है। क्योंकि कभी कभी मिशन इम्पॉसिबल जैसी लोगों की जिंदगी हो जाती है। मिशन इम्पॉसिबल अगर आपने मूवी देखी है, उसका नाम मिशन इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वो इतना हार्ड मिशन है और उसमें इतनी सारी चीजें राइट जाननी पड़ेंगी फॉर दैट मिशन टू सक्सीड। है ना, इसलिए मिशन इम्पॉसिबल कहते हैं उसे। तो वैसे ही आप जब भी अ, एक गोल समझ लीजिए कि ऐसा करना है, उस पे फिर कंटिंजेंट और प्लान्स बनाते हैं ना। ऐसा तो हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद वैसा हो जाएगा, फिर उससे वैसा हो जाएगा। राइट। आपका अगर पहले ही कहीं टूट गई कहीं कि इन द स्टेप्स, ठीक है, मान लीजिए आपके 5 प्लान है, उसमें से मान लीजिए दूसरे प्लान पे ही कुछ कांड हो गया, तीसरे प्लान पे ही कुछ कांड हो गया, क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज परफेक्टली थोड़ी जाती है लाइफ में। ठीक है। लाइफ डजंट डू यू परफेक्शन, लाइफ ओनली ओज यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती है अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजें आपके बियॉन्ड भी होती रहती है। राइट। तो इसलिए कोई भी चीज नहीं है जिसको आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो बिड फॉर कंट्रोल है, ये जो एक होपलेस इंसान को छोड़ देता है ना, कि यार मैंने इतना सब मेहनत की, इतना रिसर्च की और इतना कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर भी मैं उसे अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाया, रियलिटी को अपने प्लान के हिसाब से बेंड नहीं कर पाया। ठीक है। अगर आप ऐसा ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कर लूं मैं, और आप मतलब घूम रहे हैं परेशान, ठीक है, कि मतलब मैंने इतना एफर्ट डाल दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आप ये रियलाइज करिए पहली बात तो कि वो एक्चुअल में तो आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपको अलग से बताए जा सकते हैं जो कि आपके कंट्रोल में थे ही नहीं। ठीक है। जैसे सिंपल अगर आप घर बाय करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। ठीक है। अगर आप लोन लेते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, तो आप बोले मैं तो लोन लूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा पैसे कमाऊंगा। ठीक है, पैसे कमाइए। आप टैक्सेशन का ही आपको पता नहीं है कि टैक्सेशन आज क्या है कल क्या है। ठीक है। हो सकता है टैक्स बढ़ जाए इस तरह कि आप जो कमा रहे हैं वो डायरेक्ट आप कमाने में आपको पहले लगता 20 साल उस घर के लिए, लेकिन वहीं आपको टैक्सेशन की वजह से 25 से 30 साल लग गया। ठीक है। और फिर तब तक प्राइस इतने भाग गए कि आपने जिस प्राइस के लिए कैटर किया था उस प्राइस में तो ज्यादा कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है। ठीक है? उसमें आपको हो सकता है सिर्फ 1 BHK मिल रहा हो एक। ठीक, एक एग्जाम्पल। ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, जो आपके बियॉन्ड है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप फिर भी बहुत सारे प्लान्स सोच के कि ये तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, स्टॉक मार्केट 15-20% तो बढ़ेगा ही। ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। जैसे जो SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स करते हैं, तो उसमें वो लोग बोलते हैं ना कि आई थिंक 12-15% तो कॉमन है, इतना तो ग्रोथ होता है। अब आप बताइए, जब GDP का ग्रोथ ही 6% होता है और इन्फ्लेशन आप मान लीजिए 6-7%, ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाता है ना। अब आप बताइए, ये बताइए मेन चीज कि अब इन्फ्लेशन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, तो उस हिसाब से लोग कैलकुलेशन करके बता देते कि 12-15% तो होगा ही। ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसीज आएंगी और बहुत सारी चीजें आएंगी, हो सकता है ना आए। अब आप
हाउ कैन यू काउंट ऑन साइंटिफिक ब्रेक थ्रू? क्योंकि साइंटिफिक ब्रेक थ्रू में कितना भी टाइम लग सकता है, कभी भी आपके टाइमलाइन पे नहीं चलेगा इनोवेशन। ठीक है, क्रिएटिविटी इनोवेशन दे दे जस्ट हैपन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि decades pass and nothing happens where nothing happens, and there are days where decades happen. तो decades यानी कि दसों साल, मतलब कि दशकों जितना काम कुछ दिनों में हो जाता है। ठीक है, और दशकों से जो काम ना हो रहा हो, अटका हो, ठीक है, वो नहीं होता है। बट वो जो 2 दिन 3 दिन में काम होना है, उसके लिए वो दशकों वाला बेस बिल्डिंग तो करना पड़ेगा ना। आपको ये सारे ऑल्टरनेटिव ट्राई करने पड़ेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा ये भी नहीं काम करता, वो भी नहीं काम करता, उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। ठीक है, और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू पे अगर आप बाकी प्रोमिस कर देते हैं, जैसे कि ईवी कार्स को ही ले लीजिए। अब उन्होंने प्रॉमिस तो बहुत सारे किए, लेकिन अब रेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अब कितना दूर जाएगी आपकी गाड़ी, वो रेंज लिमिटेड है। और बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर नहीं रहे हैं जितना लोग चाहते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जितना लोग चाहते हैं कि सुपर कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर बैटरी ये सब आ जाए। ठीक है, कि झट से चार्ज हो जाए और बहुत लंबा चले। ठीक है, कुछ होंगे आप में से महान लोग जिनको पता होगा सुपर कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो क्या करें फिर? पहले तो मानिए ना कि ऐसा है कि आप कभी भी हर चीज, हर कंटिजेंसी, हर जो नहीं होना चाहिए हो जाए, उसको आप केटर नहीं कर सकते। मोटा मोटा आप कर सकते हैं, बट आप जितना 100% की तरफ जाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा। और फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा ही एफर्ट डाल दिया ऐसी चीज पे जिसका उतना वैल्यू ही नहीं है कि उसको इतना एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वही बात हो गई कि आपने अ, फिर से अगर स्टॉक मार्केट का मैं एग्जांपल लूं, तो आपने 10,000 रुपए कमाने के लिए, ठीक है, 20,000 रुपए खर्चा कर दिए। ठीक है, मोटा मोटा समझ लीजिए ना कैसे आप करेंगे ऐसा। ठीक है, कि आपने 20,000 का लॉस किया, 10,000 का गेन किया, 10,000 का प्रॉफिट तो हुआ। वो तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ 10,000 प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके पीछे जो 20,000 का लॉस हुआ वो आप किसी को नहीं दिखाते, है ना। तो वैसे ही जब भी आप किसी भी चीज को 100% करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट करें मेरे फेवर में, ठीक है, तो उसमें पहली बात तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, और जितना आप उसको क्लोज लाना चाहें कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसे ये भी, इसको भी मैं कैटर कर लूँ, उसको भी मैं कैटर कर लूँ, उतना ही आपका एफर्ट बढ़ जाता है। लेकिन फिर आपको ये भी देखना है कि उस चीज़ की वैल्यू भी इतनी है कि उसके ऊपर इतना एफर्ट डाला जाए। ठीक है, 10,000 20,000 के पीछे क्या आप लाखों दाव पे लगाने के लिए रेडी हैं? या फिर चलिए लाखों नहीं, 10-20 लाख आपने 10,000 20,000 कमाने के लिए लगा दिए, तो इज दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्थ इट टू यू? बताइए। रिस्क भी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि रिस्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, रिस्क भी ज्यादा है। आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड और ये सब सेफ है, तो सेफ नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही है। एफडी हो सकता है सेफ, थोड़ा बेटर हो, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ज्यादा स्टेबल होता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि बड़ा है ना, समुद्र की तरह। और स्टॉक मार्केट थोड़ा नदी की तरह है, तो बेहतर रहता है इधर। राइट, तो मोटी मोटी बात ये है कि जब आप प्लान ही नहीं कर सकते, हर कंटिजेंसी को वो ही नहीं कर सकते, तो जो होता है होने दो। एटलीस्ट बी अलाइव टू द सिचुएशन, बी अडेप्टेबल यानी कि आप जैसे भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, आप कभी ये मत सोचिए कि अब मैं जिंदगी में सब कुछ सीख चुका हूँ, अब मेरा आगे कोई वो नहीं है, अब तो मेरे को सब कुछ आता है। जब भी ये होता है ना, तो एरोगेंस इंसान में बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि इंसान खुद को ही बहुत महान समझने लगता है, जबकि वो है भी नहीं। ठीक है, कोई इंसान महान नहीं होता, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा काम किया उसने, महान नहीं होता वो। ठीक है, क्यों नहीं होता महान वो?
एटलीस्ट जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं होता, जब मर जाता है तभी कोई महान हो सकता है, क्योंकि अब वो कुछ और कांड नहीं कर सकता। जब कोई जीते जी महान हो जाता है तो फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम कर ही देता है। जैसे वो है ना डायलॉग है कहीं का, तो आपने अगर सुना हो कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। आई थिंक ये बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस का है, ठीक है, मूवी का है। ठीक, कि मतलब या तो आप हीरो हीरो ही मर जाओ, यानी कि आप वो काम करना छोड़ दो एक तरह से, या फिर अगर आप उस काम में कंटिन्यू करते हो आफ्टर बिकमिंग अ हीरो, तो मान लीजिए फिर बाद में आप कांड ही करोगे, क्यों? क्योंकि एरोगेंस आ गया ना कि मैं तो हीरो हूँ। ठीक है, तो वो चीज भी अवॉइड करें, कर सकते हैं तो। ठीक है, बाकी तो आप लोग वही करेंगे जो आपको करना है ना, आपको कोई कैसे रोक सकता है। तो आपने लेकिन मोटा मोटा ये समझा कि ये जो प्लानिंग है जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बेंचमार्क करना है हमको, हमको पता करना है कि कितने बुरे तरीके से हम फेल हुए और क्या चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बिना भी कहानी अधूरी ही है। ठीक है, बिना प्लानिंग के भी कुछ करना भी बेकार ही है। ठीक है, वो भी, एवरीथिंग इज अ बैलेंस इन लाइफ, राइट? प्लानिंग कितनी करनी है, एग्जीक्यूशन कितना है, क्योंकि हो सकता है प्लानिंग करते करते पूरी जिंदगी बीत गई आपकी, बहुत अच्छी प्लान कर लिया आपने, हैं, खत्म हो गई जिंदगी, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। क्या फायदा प्लानिंग का? कोई फायदा नहीं है। समटाइम्स यू बिकम ऑब्सेस्ड विद प्लानिंग एज वेल, कि मतलब प्लानिंग ही करते जा रहे हैं, प्लानिंग ही करते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपको इम्परफेक्ट ही सही चालू तो करना पड़ेगा ना किसी चीज से, कैसा भी कितना भी खराब हो। आप बोले यार शुरुआत तो हो, पहला कदम तो मैं रखूं। किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पहला कदम ही आप नहीं रखेंगे, आप सोचते रहेंगे कि पहला कदम मैं कैसे रखूं, मैं ऊपर से नीचे रखूं या फिर स्लाइड करके रखूं, या फिर मैं जंप करूं दोनों पैर से एक साथ, जो भी है। ठीक है, मैं, आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि आप यही सोचते रहेंगे तो पहला कदम भी नहीं रखेंगे। पहला कदम इज बेटर देन सिटिंग अराउंड एंड थिंकिंग कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ठीक है, फिर आप हो सकता है कि उस चीज में ऑब्सेस्ड हो गए कि मैं क्या मिल जाएगा ये चीज मैं कर लिया तो। ठीक है, फिर आप उसी में ही खो जाते हैं, हो गया आपका, फिर अचीवमेंट ही हो गया ना वो चीज। मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे को मिल चुका है, तो क्या होगा? तो फिर आप क्यों करेंगे अभी के लिए कुछ, जब आपको मिल गया ना वो, फिर मोटिवेशन तो चला गया आपका। ठीक है, आपको सोच के ही मजा आ रहा है कि हाँ मिल गया मेरे को ये चीज। ठीक है, चीज या फिर कुछ और। ठीक है, लेकिन आप जो है भटक जाएंगे इस तरह। ये सारा मोटा मोटा मैंने कितनी सारी चीजें बता दी आपको। तो अगर आपको लगता है ये इंसान अच्छा एडवाइस भी दे सकता है, तो कंसल्टेशन कीजिए मेरे साथ। ठीक है, 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप पे मेरे को सी कर दीजिए, व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ। फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक और, जो यूट्यूब पे जब भी कोई यूट्यूब वीडियो आ रहा है उस पर नोटिफिकेशन आ जाती। ठीक, तो आप यूट्यूब अगर आपको न भी भेजे तो भी उस पर आ जाएगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपके नंबर प्राइवेट रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर आप करेंगे तो और लोगों तक ये फैलेगा। हो सकता है कि आप किसी की मदद कर दें, हो सकता है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो आप इस वीडियो के थ्रू कह सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।